हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ iOS 15 में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी लेकर के आया हूं और इस समांतर श्रेणी को ही कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्लास 10th का है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, संख्याओं की एक ऐसी सूची, क्या होता है, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यह निश्चित संख्या ही समांतरण यानी इसी को हम लोग एपी शॉर्ट में कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और इसमें एक सार्वंतर होता है, सार्वंतर को हम लोग स्मॉल डी से शो करते हैं और इसी को कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। जैसे अगर हमारा समांतर श्रेणी का यानी एपी का समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यानी A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN हो, तो ये हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। अब देखिए, जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हमारा क्या है, A1 है, दूसरा पद जो है A2 है, और तीसरा पद जो है A3 है, और चौथा पद जो है आपका A4 है, डॉट 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 इसी तरह से हम लोग AN देखते हैं। अगर हमें ये टर्म ज्ञात करना होगा तो इसमें A1 तो आपका A हो जाएगा, ठीक, पहला पद, और दूसरा पद जो होता है A2 में निकालना होगा तो A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा सेकेंड टर्म ज्ञात हो जाता है। जब A3 में फाइंड करना होगा तो A1 प्लस 2D कर लेते हैं, और जब हमें A4 ज्ञात करना होगा तो A1 प्लस 3D ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही आपका चलता रहता है। इसी तरह से अगर हमें AN फाइंड करना होगा तो AN-1 क्या हो जाता है आपका, AN-1 और प्लस D हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी में यानी किसी भी पद का यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है। अब देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी हम इसी को व्यापक पद जो होता है अथवा इसी को यनवा पद भी कहा जाता है, अथवा यनवा पद इसी को कहा जाता है इंग्लिश में कि यंथ टर्म। चलिए, अब देखिए, जब यंथ टर्म की बात की जाती है तो यानी AN इक्वल टू हो जाता है आपका A प्लस N-1, ध्यान दीजिएगा, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इसी को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद अथवा यनवा पद यानी यंथ टर्म यानी AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। जहां पे AN आपका आप लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी है, N जो है उसमें नंबरों की संख्या है, D जो है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे चलते दोस्तों, जैसे यहां पे आ जाता है आपका कि समांतर श्रेणी से श्रेणी के अंत से यनवा पद, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यंथ टर्म ऑफ एन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फ्रॉम द एंड। अब देखिए क्या होता है, जब हम एंड से बात करते हैं यनवा टर्म, तो इसका मतलब हो जाता है कि अंत से यनवा पद इक्वल टू क्या हो जाता है, इसके बारे में पहले ध्यान देख लीजिएगा, यानी L - N - 1 इंटू डी,
ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये देखिए, जैसे समांतर श्रेणी में कुछ पदों का चयन एक निश्चित प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, पदों की संख्या, तो जो पदों की संख्या अगर मान लीजिए 3 हो, क्या हो, तो हमारे जो पद होते हैं और यहाँ पे सार्वंतर, पद और सार्वंतर, अगर मान लीजिए 3 पद हो, क्या हो, आपके 3 पद है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो पदों की संख्या हो जाएगी a माइनस डी, ए और a प्लस डी हो जाएगा। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, d है, यानी सार्वंतर क्या है, d है। अगर हमें चौथा पद की बात करें, पदों की संख्या अगर 4 हो, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो a माइनस 3d, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जरूरत पड़ता है। a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, और आपका हो जाता है a प्लस 3d। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस इसमें कितने हैं, 2d है। ठीक है, चलिए अगर ये हम पांचवा पद की बात करें, तो 5 जब पदों की संख्या 5 हो तब हम क्या लेते हैं, यानी a माइनस 2d, ध्यान दीजिएगा a माइनस 2d, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि a माइनस डी, a प्लस डी, और आपका हो जाता है a प्लस 2d। यहाँ पे जो सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस जो हो जाता है ये भी d होता है। अगर ये पदों की संख्या 6 ले, तो जो पदों की संख्या अगर हम 6 लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है a माइनस 5d, ध्यान दीजिएगा, यानी a माइनस 5d, a माइनस 3d, और आपका हो जाता है a माइनस डी, a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी, फिर उसके बाद हाँ सॉरी 6, तो ये a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, उसके बाद हमारा हो जाता है सेम इसी का अपोजिट करते जाते हैं, यानी a प्लस 3d और हो जाता है आपका a प्लस 5d। इसमें कॉमन जो डिफरेंस हो जाता है 2d हो जाता है। नोट कर लीजिए, यानी पदों की संख्या की बात की जाए और यहाँ पे हमारे पद हैं और यहाँ पे सार्वंतर है। अगर हमें 3 टर्म की बात की जाए, 3 संख्याएं हो, तो हम लोग क्या मानते हैं कि a माइनस डी, a प्लस डी, उसमें सार्वंतर क्या होता है, d होता है। अगर हमें 4 पदों की संख्या है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा, 2d होगा। ऐसे ही हमारे ये चीजें बस आपका याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगर समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल की बात की जाए, चलिए हाँ दोस्तों, अगर हम ये बात करें कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, यानी सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ NAP। चलिए देख लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि देखिए समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल को हम लोग Sn से शो करते हैं। क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल को हम लोग Sn से शो करते हैं। और जब Sn को शो करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ध्यान दीजिएगा, और यही चीज आपका होता है, ये नोट कर लीजिए। अगर हमें समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल की बात की जाए तो योगफलों को हम Sn से शो करते हैं। n अपान 2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी d, ठीक है। और इसी को हम लोग ये भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को Sn इक्वल टू, अगर हमें n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये भी नोट कर लीजिए, ये सब फार्मूला है। और देखिए
एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंतिम पद यल हो, क्या हो, यल हो, तो इसके पदों का इससे एपी का अंतिम पद यल हो, इससे या सभी पदों का योगफल देखिए क्या हो जाता है यहां पे, यानी Sn इजकल टू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये देख लीजिए, सॉरी यहां पे n/2 होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। उसके बाद ये देखिए, हाँ दोस्तों, चलिए अब ये देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का यानी एपी का यनवा पद उसके प्रथम पदों प्रथम यन पदों, यानी इसका मतलब क्या है कि योग और प्रथम n-1 पदों का अंतर पदों के योग का अंतर बराबर होता है। यानी इसका मतलब यह है कि an इजकल टू यस n माइनस यस n माइनस 1, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सब फार्मूला है और ये आप लोग को तैयार रहेगा, तो आप समांतर श्रेणी के सभी क्वेश्चन बहुत इजीली आसानी पूर्वक करते रहेंगे। एक और लास्ट है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, श्रेणी ये एपी में है तो ए बी सी का समांतर माध्य सॉरी यहां पे जो होता है बी ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है, और इसका फार्मूला होता है बी इजकल टू ए प्लस सी अपॉन 2। बस अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रश्नावली आपका है 5.1।
ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद आपको करना क्या है, जो दिया गया क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि इसमें से जो क्वेश्चन होगा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है, देखिए यहां पे जो टैक्सी है, जो आपका टैक्सी है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक किमी का किराया 8 रुपया है। ठीक, तो अब बताइए, यानी A1 इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। A2 इक्वल टू हो जाएगा, यानी आपको बताया गया है 15 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 23, ये आपका 15 रुपये है और ये आपका हो जाएगा 23 रुपये। और A3 इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 2 गुणते 8 बराबर हो जाएगा, ये आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 गुना 16, 15 16 यानी 31 रुपया हो जाएगा। यानी A4 यानी चौथा, इसका मतलब है कि चौथे किमी का किराया जो होगा 15 प्लस 3 गुणते 8 बराबर रुपया आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 39 रुपये। इसी तरह से आपका होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने देखा कि A1 इक्वल टू 15 रुपये, A2 इक्वल टू 23 रुपये, A3 इक्वल टू 31 रुपये, A4 इक्वल टू 39 रुपये, सॉरी। ठीक, 39 रुपये। अब यहां पे क्या करते हैं, दो पदों का अंतर, दो पदों का, दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। यानी D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। यानी यहां पे D हमारा जो होगा अगर बराबर होगा, यानी 23 माइनस 15 बराबर 31 माइनस 23 बराबर 39 माइनस 31। अब देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 में से 15 जाएगा 8, 31 में से 23 जाएगा 8, 39 में से 23 जाएगा 8। इसका मतलब जो दो क्रमागत पदों का अंतर 8 आ रहा है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है, समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः
किलोमीटर में टैक्सी का किराया रुपया 15, रुपया 23, रुपया 31 और रुपया 39 एपी में होगा। यानी ये क्या है आपका, यह एक आपका समांतर श्रेणी में है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका समाप्त सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि हवा वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। आपका क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यानी किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको बताना है कि यह जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलिए यहां पे देखिए, माना बेलन में, देखिए यहां पे दिया गया है कि माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन x है। क्या है प्रारंभिक आयतन उसका? x है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बार पंप का आयतन का, पंप का आयतन यानी V का 1/4 हो जाता है। यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ पे x यानी क्या हो जाएगा, x का 1/4 यानी क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, भाग हवा निकाल दिया जाता है। भाग का हवा निकाल देगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी शेष हवा कितना बचेगा। पहले क्या था, पहले x था माइनस कितना भाग, x/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी 4x माइनस x इक्वल टू 3x/4, 3x/4। ठीक, अब दूसरी बार पंप पंप 3x/4 का 1/4 यानी क्या हो जाएगा, 3x/4 मल्टीपल 1/4 ये 3x/16। ठीक है, अब देखिए अब शेष हवा क्या होगा। शेष हवा यानी पहले क्या था कि पहले जो है आपका 3x/4 था माइनस 3x/16 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 16, यानी
यानी कितना हो जाएगा 9x/16। इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। यानी आपने देखा कि पहली बार a1 आपका कितना था, x था, a2 आपका दूसरी बार कितना हो चुका है 3x/16 और a3 आपका कितना हो चुका है 9x/16, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब दो पदों का क्रमागत अंतर, तो यहां पे हो जाता है a2 माइनस, यानी इसके आगे हम लोग देखते हैं कि दो पदों का क्रमागत अंतर, यानी आपका a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2, यानी यहां पे a2 जो है 3x/16 माइनस a1 जो है x इजकल टू a3 जो है आपका 9x/16 माइनस a2 जो है आपका 3x/16। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कि जो आपका दिया गया AP है, यानी AP समांतर श्रेणी का x 3x/16 और 9x/16, ये जो AP में तो ये जो आपके श्रृंखलाएं बन रही हैं ये AP में नहीं है, क्योंकि यहां पे a2 माइनस a1 दो क्रमागत पदों का अंतर, जो दो पदों का क्रमागत अंतर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुएं में जो प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत है, कुएं के प्रथम मीटर में आई लागत और कुएं के प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत कितना है आपका ₹150 है, ठीक है। चल अब देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई में आई लागत, जो प्रत्येक मीटर की खुदाई में आई लागत वो क्या है ₹50 बढ़ता जा रहा है, यानी जो A1 है वो आपका कितना है ₹150 है और जो A2 है वो क्या हो जाएगा A1 यानी ₹150 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा ₹200 हो जाएगा, यानी A3 आपका हो जाएगा 150 प्लस 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी कितना हो जाएगा, यानी 150 और 100 ₹250 हो जाएगा। और A4 में आपका हो जाएगा 150 प्लस 3 मल्टीपल 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹300 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है। यानी आपने देखा कि जो A1 है ₹150, A2 200, A3 250, A4 ₹300 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए दो क्रमागत पदों का अंतर, यहां पे देख लीजिएगा दो क्रमागत पदों का अंतर। तो
जो दो क्रमागत पदों का अंतर होगा यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं A4 माइनस A3, ठीक है। दो क्रमागत पदों का अंतर मतलब दो जो है, अगर ये बराबर आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन है वह आपका समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी में है। चलिए तो देखते हैं। तो पहला जो A2 है आपका 200 माइनस कितना है 150 रुपए इक्वल टू A3 कितना है आपका 250 माइनस A2 कितना आपका 200 इक्वल टू A4 कितना है आपका 300 माइनस A3 कितना है 250। यानी हम लोग देखेंगे तो ये भी 50 आएगा और ये भी 50 आएगा और ये भी आपका 50 आएगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा, कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदने में आई लागत क्या है, रुपया 150 है, रुपया 200 है, रुपया 250 है और ऐसे ही आपका आ रहा है। अर्थात ये जो दिया गया है ये हमारा क्या है एपी में है, समांतर श्रेणी में अर्थात एपी में है। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। दिया गया है कि यदि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो हमारा जो यहां पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे खाते में जमा की गई धनराशि और खाते में जमा की गई धनराशि, ध्यान दीजिएगा, जो खाते में जमा की गई धन है, ठीक है, वो कितना है आपका 10,000 रुपये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी जो हमारा मूलधन है यानी प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये है, ठीक। ये इसका मतलब है कि हमारा, अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित समय बटा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 800। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800 रुपये, यानी कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है, यानी 10,000 आपका 800, यानी इसी को हम लोग कहेंगे क्या A2 कितना हो गया आपका 10,800 रुपये हो गया। अब देखिए तीसरे वर्ष के लिए ब्याज यानी क्या हो जाएगा 10,800 गुणित 8/1/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 864 रुपीज आ जाएगा, यानी दूसरे वर्ष का मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा 10,800 प्लस 864, यानी इनको क्या करिए जोड़ दीजिए 11,664 रुपये आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए तीसरे वर्ष का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यानी जो हमारा होता है, अब A1 इक्वल टू आपका आ गया कितना 10,000 रुपये है, A2 आपका है कितना 10,800, A3 आपका कितना है 11,664 रुपये, ये चीज है। यानी ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत
दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। जब दोनों बराबर आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 10,800 माइनस 10,000 बराबर 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये जब हम इसको करेंगे तो A1 ये आ जाएगा आपका 800 और जो ये आ जाएगा यहां पे इसका जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 864 रुपए। यानी ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दी गई जो श्रृंखला है यानी ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये आपका जो है जो मिश्र धन है कितना है 10,000 रुपये, 10,800, 11,664, ये आपका डॉट 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 समांतर श्रेणी में श्रेणी यानी एपी में नहीं है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।